Good morning everyone. Today we will start exercise number 1.5. 1.5 exercise में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें एक्चुअली आंसर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट आता है और उसके साथ साथ जो रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे वो भी हमें सॉल्व करना है। बट सबसे पहले अगर एक्सप्रेशन में ब्रैकेट दिया हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 में। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 1 राइट द एक्सप्रेशन यूजिंग ब्रैकेट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट को केयरफुली रीड कीजिए और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशंस यहाँ पे आएंगे वो हमें राइट करना है। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर ए, डिवाइड the difference of 11 and 4 by 5। तो इससे रिलेटेड हमें एक्सप्रेशन लिखना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 11 एंड 4। डिवाइड करना है बट कौन से नंबर को, जो डिफरेंस आएगा 11 एंड 4 का। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे 11 माइनस 4, माइनस क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। बाद में क्या करना है, उसे डिवाइड करना है बाय विच नंबर, बाय 5। सो वी राइट हियर 5। तो ये था पहला एक्सप्रेशन। नाउ नंबर बी, डिवाइड द सम of 17 and 22 by 2। ओके, अब इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे। डिवाइड द सम ऑफ 17 एंड 22। सम इज व्हाट, सम इज प्लस करना, ऐड करना। सो फर्स्टली फर्स्ट ब्रैकेट 17 प्लस 22 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें करना है डिवाइड, सो वी add here sign, divide by which number, by 2। so we write there 2। तो ऐसे आपको एक्सप्रेशन रीड करना है और उससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, डी और ई दिया हुआ है, जो कि हमने दो एग्जांपल सॉल्व किए। यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन सी, डी, ई आपको सॉल्व करना है योर होमवर्क कॉपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब जैसे हमने एक्सप्रेशन फॉर्म किया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, बस वहां पे आंसर फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्टली नंबर ए, 3 इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 11। इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन ऐसे लिखिए पहले -11। ओके, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो ब्रैकेट का आंसर लिखिए 3 प्लस 2 व्हाट, 5 -11। अब ब्रैकेट और ब्रैकेट के पास जो नंबर है उनका हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन दिया हुआ नहीं है। 3 ब्रैकेट 5, तो जब भी ऐसे नंबर आता है तो वहां पे रिलेशन होगा मल्टीप्लाई का। नाउ 3 5 जा 15, हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जा 15 माइनस 11। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस करना है, 15 माइनस 11 हियर 4। तो 4 के इसका इस एक्सप्रेशन का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर ए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बी जो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाई बाय 204। अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है बट यहाँ पे हमें ब्रैकेट यूज करना है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ था, है ना, वैसे में यहाँ पे ब्रैकेट दिया है क्या, नहीं है। तो अभी हमें ब्रैकेट फॉर्म करना होगा फॉर दिस बिगेस्ट नंबर। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट फॉर्म करेंगे 15
माइनस 204। अब 204 ये जो नंबर है, इस 204 को हमें ऐसे दो नंबर में कन्वर्ट करना है जिनका सम या डिफरेंस 204 आना चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे 200 प्लस 4, हमने ब्रैकेट में लिख दिए, क्या लिखे 200 प्लस 4। अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू क्या आना चाहिए, 204 ही आना चाहिए, जो कि आ रही है। मतलब इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट किए ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किए। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो 15 है, ये 15 दोनों नंबर के कॉमन है। इट मींस 15 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे यहाँ पे 15 को मल्टीप्लाई किए 200 से, फिर नेक्स्ट स्टेप में 15 को मल्टीप्लाई किए 4 से। अंडरस्टूड? नाउ वी फाइंड द आंसर। 15 multiply by 200, 15 2s are 30, it means 3000 answer. Okay, and here 15 4s are 60. Now plus 300 plus 60, 360. This is the answer. क्या किया हमने यहाँ पे, जो गिवन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में मतलब एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किए। कन्वर्ट करने के बाद में ब्रैकेट का रिलेशन ये नंबर से रहेगा, दोनों से सेम रहेगा, इसीलिए हमने 200 मल्टीप्लाई बाय 15 किए प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 4 किए। उसके बाद की स्टेप थी 200 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर इज 300 एंड 15 4s are also 16. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज प्लस, सो वी ऐड हियर। ये था क्वेश्चन नंबर सी। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करना है, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर व्हाट थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हियर गिवन वन वर्ड प्रॉब्लम। स्नेहा प्लेज फॉर 2 hours एंड वॉचेस टीवी फॉर 1 hour डेली। तो हम आंसर में आपको बताया वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्नेहा प्लेज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्नेहा प्लेज इक्वल्स टू 2 hours and watches TV, so we write here watches TV how many hours, 1 hour। तो स्नेहा दिन में 2 घंटा खेलती है और 1 घंटा टीवी देखती है, ये इसका डेली रूटीन है। नाउ हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड ऑन दिस एक्टिविटीज इन अ वीक। तो ये सेम एक्टिविटी अगर वो एक वीक में कंटिन्यूस करती है तो उसके टोटल आवर्स कितना होगा, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे नाउ 1 वीक, हमें 1 वीक का फाइंड करना है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 वीक इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज, 7 डेज। सो वी राइट हियर 7 डेज। 1 वीक में डेज कितने होते हैं, 7 डेज। और ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है 1 डे की, मतलब अ डे, ये एक दिन की एक्टिविटी है। तो हमें 7 डेज की एक्टिविटी, इट मींस 1 वीक का फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्टिविटी है 1 डे, इसे पहले प्लस करेंगे 2 hours फॉर 1 डे इक्वल्स टू 2 hours प्लस 1 hour, हाउ मेनी आवर्स, 3 hours। इसकी 1 डे की एक्टिविटी 3 hours की। नाउ a week, it means 7 days, 7 days equals to 3 hours multiply by 7, क्योंकि हमें 7 days मतलब 1 वीक की एक्टिविटी फाइंड करना है। 7 3s are 21 hours, मतलब 1 वीक में उसके अगर एक्टिविटी में काउंट करें तो कितना होगा, वो टोटल 21 hours she spent these activities। Now we write answer, she spent, therefore
she spent on these activities in a week equals to 21 hours. 21 hours. अंडरस्टूड? हमने पहले क्या किया, यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट, गिवन एग्जांपल्स में जो स्टेटमेंट हम लिखे और उसके बाद में वन डे की एक्टिविटी प्लस किए और वन डे की एक्टिविटी प्लस करने के बाद में हमें 1 वीक का फाइंड करना था। तो वीक में डेज होते हैं 7, हमने क्या किया 7 से मल्टीप्लाई किया और आंसर फाइंड की। ये था क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड एग्जांपल। और ऐसे कुछ एक्टिविटी एक्सप्रेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको सेल्फ सॉल्व करना है। मतलब आज आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 से 1.5 से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 1 में सी डी ई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बी एंड डी एंड क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आपको पूरा सॉल्व करना है होमवर्क में। ओके, अब यहाँ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है, तो आपको ऐसे से सॉल्व करना है आपके होमवर्क कॉपी में। थैंक यू।